ये बता दीजिए वाना से अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है? शुक्रिया असद साहब। असल में वाना में जो ऑपरेशन पे इतना वक्त लग रहा था तो इसकी वजह ये थी कि वहाँ पे कोई 600 से ऊपर के लोग मौजूद थे, जिसमें 535 जो थे वो कैडेट्स मौजूद थे। तो वो जो 535 कैडेट्स थे और इसके अलावा जो अमले के लोग थे उसको वहाँ से निकाल दिया गया बाहिफाजत और उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि कैडेट कॉलेज वाना जो है वो बहुत बड़े इलाके पे वो फैला हुआ एक कॉलेज है और वहाँ इमारत का एक हिस्सा है जहाँ पे 3 दहशतगर्द मौजूद हैं। सुबह से उन दहशतगर्दों को एक जगह तक महदूद किया गया था, यानी इसी इमारत तक, और इंतज़ार इस बात का किया जा रहा था कि किस तरीके से जो कैडेट्स हैं और जो अमला है उसको निकाल दें। अब अमले को और कैडेट्स को बैक साइड के कॉलेज के बैक साइड से निकाल कर बख्तरबंद गाड़ियों में महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया है और अब जो ऑपरेशन है उसकी तैयारी की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इंसानी जानों के ज़िया के बगैर इन 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जाए। तो अब ये ऑपरेशन जो है ये आखिरी मराहिल में है और कहा यह जा रहा है कि किसी वक्त भी इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। वहाँ पे न सिर्फ पाक फ़ौज के जवान मौजूद हैं बल्कि फ्रंटियर कोर के साउथ के जो जवान हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और IGFC साउथ जो है वो खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस ऑपरेशन को कब तक पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है और इन तीनों दहशतगर्दों को कब वासिल जहन्नम किया जाता है ताकि वहाँ ये कॉलेज जो है इसको क्लियरेंस मिल सके और फिर अगला जो मरहला होगा वो इसकी दोबारा खोलने का है और जो स्टूडेंट्स हैं और जो अमला है उसको दोबारा ला के यहाँ पे कॉलेज में पहुंचाना है ताकि एक बार फिर वहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं, तालीमी सरगर्मियाँ हैं, वो शुरू हो सके। मुमताज़ साहब, अभी जो दहशतगर्दों की हलाकत के हवाले से कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, कुछ को, या वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, इसकी कंफर्मेशन है या अभी इस बारे में कहना मुश्किल है? नहीं, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़राए ने बताया था कि जो 3 दहशतगर्द हैं वो उस इमारत में मौजूद हैं और वो अभी तक इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे कि उनको खदशा था कि कहीं अगर उनके पास खुदा न खास्ता कोई बारूदी मवाद मौजूद है तो कहीं कॉलेज के अमले या फिर कैडेट्स या किसी और जगह पे वो कोई उनको नुकसान न पहुंचे, तो इसलिए भी वो ऑपरेशन उन्होंने रोका हुआ था। अब कहा यह जा रहा है कि उनको एक इमारत तक महदूद किया गया था और वहाँ पे अब वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो अब उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। जाहिर है वो एक इमारत में मौजूद है, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा और ना इतना मुश्किल ऑपरेशन होगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए उन्हें अभी तक ये ऑपरेशन मौखर किया था और अब ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं और ये ऑपरेशन अब पाए तकमील तक पहुंचेगा। और दहशतगर्दों के बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद है क्योंकि जब गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया तो वहाँ पे जो दहशतगर्द थे उनको तो उन्होंने मार दिया था, तो वो तो उधर ही कुछ उधर हलाक हो गए थे, लेकिन जो अंदर दाखिल हो गए थे उनको फिर इस इमारत तक महदूद कर दिया गया था और जो रिहायशी इलाका था जहाँ पे कैडेट्स थे वहाँ पे ये पहुंच नहीं पाए थे। जी सही है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ बंगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाए और इसकी मज़ीद तहकीकात जो भी हमारे इदारे कर रहे हैं